नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक उसका ज़ाहिरी जिस्म है और एक बातिन जिसको कल्ब और रूह से ताबीर किया जाता है। तो इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है। तो जिस तरह इंसान के ऊपर ज़ाहिरी जिस्म की तत्हीर पाकीज़गी लाजिम है, इसी तरह उसको अपने कल्ब अपने रूह की पाकीज़गी उसका तस्फिया उसका तज़किया करना इंसान के लिए ज़रूरी है। जिस तरह इंसान के ज़ाहिरी जिस्म को आर्ज़ा लाहक होता है, बीमारी लाहक होती है, इस तरह इंसान का जो कल्ब है वो भी बीमार होता है। तो जिस तरह हमें ज़ाहिरी जिस्म पर कोई बीमारी लग जाए तो हम उसे किसी तबीब के पास जाकर उसका इलाज कराते हैं, इसी तरह कल्ब अगर बीमार हो जाए तो उस कल्ब की बीमारी के लिए भी कुछ तबीब होते हैं, जिन तबीबों के पास जाकर हम उसका इलाज कराते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, और फिर जब वो गुनाह करता चला जाता है, तौबा नहीं करता, अपने इस दिल का तस्फिया नहीं करता, तो ये दिल जो है इतना काला हो जाता है, यहाँ तक कि मुकम्मल सियाह हो जाता है। तो जिस तरह ज़ाहिरी जिस्म के आर्ज़ा और बीमारी के तबीब होते हैं, इसी तरह बातनी बीमारियों के तबीब होते हैं। हज़रत सैयदना मुर्शिदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या मरीज़ल बातिन अलैका बिद्दवाई ला यहसिलु दवाउ इल्ला इंद सालिहीन। आप फरमाते हैं कि ए बातिन के मरीज़, तेरे ऊपर लाजिम है कि तू अपने बातिन के अमराज का इलाज करा। और आप फरमाते हैं कि इस बातिन का जो मर्ज़ है, इसकी दवा तुझे औलिया अल्लाह के अलावा कहीं से हासिल नहीं होगी। तो ये जो रूहानी तबीब होते हैं, जो इंसान के रूहानी और कल्बी आर्ज़ा और बीमारियों को और अमराज को दूर फेंकते हैं, उनको पाक करते हैं, कल्ब का तस्फिया करते हैं, कल्ब का तज़किया करते हैं, ये वो अल्लाह वाले होते हैं जो रूहानी तबीब और मुआलिज कहलाते हैं। तो इंसान के ऊपर ये बात लाजिम है कि वो बातनी फ़ज़ाइल को हासिल करे और बातनी रज़ाइल को दूर करे। तो जो अल्लाह का वली होता है, जो मुर्शिद कामिल होता है, जो शेख कामिल होता है, वो चूँकि इस फ़न का माहिर होता है, लिकुल्ल फ़न्निन रिजालुन, कि आदमी को जो फ़न सीखना होता है उस फ़न के माहिर के पास जाना पड़ता है। तो जिस तरह हमें शरीयत के ज़ाहिरी अहकामात को सीखना होता है तो हम किसी मुफ्ती के पास जाते हैं और उससे वो मसाइल सीखते हैं, इसी तरह कुछ बातनी फ़ज़ाइल हैं जिनको सीखने के लिए और बातनी रज़ाइल हैं जिनको दूर करने के लिए हमें इसके फ़न के माहिर के पास जाना पड़ता है। और वो रूहानी लोग होते हैं जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिनको मुर्शिद कामिल और शेख कामिल से मासूम और ताबीर किया जाता है। तो जब उनके पास हम जाते हैं तो वो अपनी सोबत से हमारे अंदर अखलाक फ़ाज़िला की आबियारी करते हैं और अखलाक रज़ीला की जो है वो उनको कुचलते हैं, और फिर उनकी सोबत में बैठकर जब हम अपने आप को उनके सामने फ़ना कर देते हैं, तो जो अखलाक रज़ीला होते हैं, रज़ाइल जो इंसान के दिल में होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाते हैं। तो ये औलिया अल्लाह की सोबत का असर होता है। और फिर आदमी जो फ़न सीखता है उसके माहिर के पास जाना पड़ता है। आप दुनिया के जितने भी फ़नून हैं उनको हासिल करते हैं तो किसी न किसी माहिर के पास जाते हैं। तो तरीक़त का फ़न, रूहानियत का ये जो फ़न है, रूहानियत का ये जो मसला है, जिसके अंदर तस्फिया नफ्स है, तज़किया कल्ब है, जिसके अंदर मारिफत इलाही है, तो ये एक दकीक काम है। इसके लिए भी किसी रूहानी पेशवा, किसी रूहानी उस्ताद के पास जाना पड़ता है, और उसी उस्ताद का नाम मुर्शिद कामिल या शेख कामिल है। तो उसकी सोबत में बैठने से इंसान के जो बातनी अमराज हैं वो दूर हो जाते हैं, और उसके दिल का, उसके कल्ब का तस्फिया और तज़किया होता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वयुज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को अपनी सोबत से उनके कुलूब का तज़किया करते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सिलसिला आगे बढ़ा, और इस उम्मत के ऐसे औलिया हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर से फ़यूज़ और बरक़ात अता फ़रमाए हैं, और वो अपने निगाह बातिन से, निगाह से जो है लोगों के कुलूब का तज़किया करते हैं। और उनकी सोबत में ये असर होता है कि उनकी सोबत में बंदा बैठे तो अखलाक फ़ाज़िला हासिल होते हैं, और अखलाक रज़ीला जो है, रज़ाइल, वो दूर होते चले जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक शख्स की सोबत और बुरे शख्स की सोबत की मिसाल इस तरह है
کہ जिस तरह एक अतर फरोश होता है और एक भट्टी ढोंकने वाला होता है। तो जिस तरह अतर फरोश के पास तुम जाओगे, या तो तुम उससे कुछ खरीदोगे, नहीं तो वो तुम्हारा दोस्त होगा, तोहफे में तुम्हें कुछ देगा, या कम से कम जितनी देर वहाँ बैठे रहोगे तुम्हें अतर की खुशबू आती रहेगी। आप फरमाते हैं ये नेक इंसान की सोहबत की मिसाल है कि आदमी उसके पास जाता है, या तो कुछ न कुछ उससे हासिल करेगा, या वो अपने निगाह से कुछ न कुछ ऐसी तालीमात इरशाद करेगा जिससे इंसान का अखलाक बेहतर हो जाएगा, आखिरत की फ़िक्र उसके अंदर पैदा होगी, उसके बातिन के अमराज दूर होंगे। या तो कम से कम जितनी देर उसकी सोहबत में बैठा रहेगा, अल्लाह की रहमत में वो बैठा रहेगा। इसी तरह आप फरमाते हैं कि बुरे इंसान की सोहबत भट्टी ढोंकने वाले की तरह है कि तुम उसके पास जाओगे, या तो उसकी भट्टी तुम्हारे कपड़े जला देगी, या कम से कम जितनी देर वहाँ बैठे रहोगे तुम्हें इसकी बदबू आती रहेगी। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, मुर्शिद कामिल जो होते हैं, औलिया अल्लाह जो होते हैं, इनकी सोहबत ज़रूरी होती है बातनी अमराज को दूर करने के लिए, और बातनी अखलाक जो अखलाक फाजिला हैं उनको हासिल करने के लिए, फाजिल अखलाक हैं उनको हासिल करने के लिए जो बातनी फ़ज़ाइल हैं ये ज़रूरी होती है। और इनकी सोहबत जो है वो एक मुरीद के लिए बातिन के मर्ज़ की दवा होती है, और मुर्शिद कामिल की जो निगाह है वो मुरीद के लिए एक तरह से शिफा होती है। तो इसी वजह से मुर्शिद कामिल को अख्तियार किया जाता है ताकि बातनी जो अमराज हैं वो हमारे दूर हो जाएं, हमारे दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद, इस तरह के जितने भी रज़ाइल हैं उनसे हम पाक हो जाएं। क्योंकि अल्लाह का जो वली होता है वो रूहानी तौर पर इस कदर जो है पाक और साफ़ होता है कि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती। हज़रत काज़ी सनावाला पानीपती फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की अलामत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, वो हर लम्हा हर लहजा अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होता है। वो अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है तो वो भी अल्लाह के लिए करता है, किसी को अता करता है तो भी अल्लाह के लिए, किसी से नफ़रत करता है तो भी अल्लाह के लिए करता है। तो ऐसे शख्स की सोहबत में बंदा जब बैठता है तो इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है और आखिरत की फ़िक्र